आज हम आपको इस वीडियो में कराएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। यानी कोई भी काम है वो अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं हुआ है, यानी लगातार चल रहा है। इसकी हम पहचान देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं तो वाक्य हमारे होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। सबसे हम पहले बनाते हैं एफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक साधारण वाक्य बनाते हैं। तो हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद हम कंटिन्यूअस में लगाते हैं इज, एम या आर। इज, एम, आर। और उसके बाद जब वाक्य हम पीछे से बनाएंगे तो पीछे से जो पहली मीनिंग होगी उसमें हम लगाएंगे आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा कुचा वाक्य हमारा होगा यानी कि अदर, उसे लगा देंगे। अब देखिए हमें ये समझना होगा कि हम इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगानी है हमें, और आर कहाँ लगानी है। यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता मैं होगा तो मैं की स्पेलिंग तो आई होती है, और मैं के साथ आपको सिर्फ एम का ही प्रयोग करना है। अब यदि हमारा कर्ता किसी का नाम जैसे सीता, गीता, सोहन, मोहन या वह शब्द हो, और वह शब्द की दो स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। वह जा रहा है, लड़का है तो हम ही लगाएंगे। वह जा रही है, लड़की है तो वहाँ पर वह की स्पेलिंग सी लगाते हैं। तो किसी नाम के संग, वह के संग, और कोई भी चीज पढ़ने में एक हो यानी एक वचन करता हो तो हम लगाते हैं इज। और बहुवचन करता जैसे हम, तुम और वे। हम, तुम, वे, इनके अलावा कोई भी चीज पढ़ने में ज्यादा हो, ये मात्रा यदि हम लगा देते हैं तो वो चीज बहुवचन बन जाती है। जैसे कि लड़के, लड़कियां, चिड़िया, कुत्ते, यानी कोई भी चीज पढ़ने में एक से ज्यादा हो तो वो बहुवचन में आती है, और हम बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे आर। ठीक है, मैं के संग एम, और एक वचन कर्ता के साथ इज, और बहुवचन कर्ता के साथ आर। इतना लगाने के बाद जब हम वाक्य पीछे से बनाना शुरू करेंगे तो पीछे से जो पहली मीनिंग आएगी वही हमारी मुख्य क्रिया होगी यानी मेन वर्ब कहलाती है। और इसी में हमें क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। आईएनजी हम किस तरीके से लगाते हैं इसके लिए हमने एक पहले ही वीडियो बना दी है आईएनजी लगाने के नियम, आप उसको जरूर देखें। आइए अब देखते हैं बाकी की तरफ। हमारा पहला वाक्य है मैं मैदान में मैच खेल रहा हूँ। देखिए रहा हूँ, रही है, रही आते हैं, वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमारे। हम बनाएंगे मैं की स्पेलिंग आई। अब देखेंगे हमारा कर्ता आई है तो आई के साथ हम तीनों में से क्या लगाएंगे, एम। तो आई, एम। अब हम पीछे से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे, और पीछे से हमें नंबर नंबर से ही वाक्य बनाना है। तो हमारी पहली मीनिंग है खेलना। खेलना की स्पेलिंग होती है PLAY, और पीछे से जो पहली मीनिंग आएगी उसमें क्या लगा देना है, ING। तो ING प्लेइंग। उसके बाद मैच यानी द मैच लगा सकते हैं, द मैच। आगे यदि बाकी के बीच में मैं शब्द आता है तो हम इन लगाते हैं, और मैदान की स्पेलिंग होती है FIELD। तो हमारा वाक्य बनेगा आई एम प्लेइंग द मैच इन फील्ड। दूसरा वाक्य है कुत्ता गली में भौंक रहा है। देखिए भौंक रहा है यानी कि एक है। यदि हम बोलते कुत्ते गली में भौंक रहे हैं तो वो बहुवचन कर्ता में आते, तो कुत्ता इसमें होती है डॉग। अभी यहाँ पर एक वचन करता है तो हम लगाएंगे इज, और यदि कुत्ते लिखा होता तो हम लगाते आर। हमने कर्ता लगा दिया, हेल्पिंग लगा दी। हम पीछे से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो भौंकना की स्पेलिंग होती है बार्क, इसमें हम लगा देंगे ING। आगे बढ़ेंगे तो मैं की स्पेलिंग इन, और गली की स्पेलिंग स्ट्रीट, STREET। तो हमारा वाक्य बनेगा
डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट, या फिर इन स्ट्रीट यानी कुत्ता गली में भौंक रहा है। हम तीसरा वाक्य देखेंगे, तुम दुकान से किताबें खरीदने के लिए जा रहे हो। तुम की स्पेलिंग यू, और यू के साथ हम लगाएंगे आर, बहुवचन करता है। हम पीछे नंबर से बनाएंगे, चाहे वाक्य आपका छोटा हो या बड़ा वाक्य लिखा हो, आपको पीछे से नंबर से ही वाक्य को बनाना है। तो जाना की गो, और पीछे वाली मीनिंग हम लगाएंगे ING, गोइंग, और के लिए की स्पेलिंग फोर, खरीदने की होती है बाई, किताब की होती है बुक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है किताबें यानी ज्यादा हैं, तो हम एस लगाएंगे बुक्स, और शे की स्पेलिंग होती है फ्रॉम, और दुकान की शॉप। हमारा वाक्य बनेगा यू आर गोइंग फॉर बाई द बुक्स फ्रॉम शॉप। तुम दुकान से किताब खरीदने के लिए जा रहे हो। तो वाक्य में ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं, तो आपको सिर्फ इज एम आर का प्रयोग करना है, और जो मेन वर्ब है उसमें आपको सिर्फ ING लगा देनी है। आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब होता है कि वाक्य में आपको नहीं शब्द देखने को मिलेगा। यदि रहा है, रही है, रहे वाले वाक्य में नहीं शब्द आता है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? तो हम सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को देखकर इज, एम या आर, और इज एम आर लगाने के बाद तुरंत हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो। और फिर हम बाकी को पीछे से बनाएंगे, ऊपर में ING, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर। अब हम देखते हैं नंबर 1, हम रसोई में खाना नहीं बना रहे। वाक्य में आप देखेंगे नहीं शब्द आया है, और रहा है, रही है, रही, यानी वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हम किस स्पेलिंग होती है वी, और वी के साथ हम लगाते हैं आर, जैसा हमने पहले बता दिया है आपको आर। अब नहीं शब्द आया है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें लगानी पड़ेगी नॉट। तो वी आर नॉट। हम पीछे से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे, तो बनाना की स्पेलिंग होती है MAKE, MAKE। लेकिन जब भी हम ING लगाते हैं और लास्ट में ई होती है, तो ई को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया है ING लगाने के रूल में। तो ई को हटा के हम लगाएंगे ING, मेकिंग द फूड, और मे की स्पेलिंग इन, और रसोई की द KITCHEN। तो वी आर नॉट मेकिंग द फूड इन द किचन। हम रसोई में खाना नहीं बना रहे। दूसरा वाक्य देखेंगे, राधा जंगल में आम तोड़ने नहीं जा रही है। तो राधा की राधा, राधा नाम है, तो हम लगाएंगे इज, और नहीं शब्द आया है वाक्य में, इसलिए हम लगाएंगे नॉट। नॉट लगाने के बाद पीछे से नंबर से बनाना प्रारंभ करेंगे। तो जाना की स्पेलिंग गो, और गो में लगाएंगे ING, गोइंग। आगे बढ़ेंगे तो तोड़ना की प्लक, PLUCK, और गोइंग के बाद, कम के बाद और गो के बाद हमेशा हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है, और टू हम जब लगाते हैं जब और कोई भी प्रपोजिशन नहीं दिया हो। तो आप देखेंगे तोड़ने के बाद कोई भी बीच में, जैसे कि के लिए, में, पर, से कोई भी प्रपोजिशन नहीं आया है, तो हम हमेशा कम के बाद और गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो गोइंग टू प्लक द मैंगो, और मे की स्पेलिंग इन, और जंगल की फॉरेस्ट। तुम्हारा वाक्य बनेगा राधा इज नॉट गोइंग टू प्लक द मैंगो इन द फॉरेस्ट। तीसरा वाक्य देखेंगे, मैं सड़क पर नहीं दौड़ रहा हूं। तो मैं की स्पेलिंग आई, और आई के साथ हम लगाते हैं एम, और वाक्य में नहीं शब्द दिया है, तो हम लगा देंगे नॉट। अब पीछे बनाना प्रारंभ करेंगे, तो RUN। अब इसमें हम लगाएंगे ING। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यदि हमने पहले बताया है, यदि किसी मीनिंग का अंतिम अक्षर व्यंजन का हो और उससे पहले एक स्वर का हो, तो जब हम ING लगाते हैं तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। हमको एक N और बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम ING लगाएंगे। तो आई एम नॉट रनिंग
ऑन द रोड। ये आपको इस समय में नहीं आया है तो आप जो हमारी पुरानी वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने कराया है आईएनजी लगाने के नियम, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि जो आप वाक्य बनाएंगे वो आपका वाक्य गलत हो सकता है यदि आप आईएनजी को उसके नियम से नहीं लगाते हैं तो हमें नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस इज या आर के बाद सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि हमारे हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो हम सबसे पहले इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, पीछे से नंबर से बनाना प्रारंभ करेंगे, तो ऑब्जेक्ट और फिर अदर, और लास्ट में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें हिंदी में भी ध्यान रखना है और अंग्रेजी में भी। अब देखिए पहला वाक्य हमारा, क्या राम पत्र लिख रहा है। वाक्य शुरुआत हुई है क्या से, तो सबसे पहले हम या तो इज या तो एम या आर, इन तीन में से एक चीज लगाएंगे। तो हमारे वाक्य करता क्या है, राम, राम यानी नाम है, एक वचन में है, तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, इज। तो इज राम, हम क्या करेंगे, पीछे लगाना प्रारंभ करेंगे। तो लिखना की स्पेलिंग राइट, WRITE। आप ध्यान रखें जब भी आप ING लगाएं और लास्ट में ई होगी तो ई आपको हटानी पड़ेगी। तो राइटिंग ए लेटर और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमारा वाक्य बनेगा इज राम राइटिंग ए लेटर। हम दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य हमारा, क्या वे दावत में जा रहे हैं। तो वे की स्पेलिंग होती है दे, और दे होता है बहुवचन, तो उसके साथ हम लगाते हैं आर, और हम आर कहाँ लगाएंगे, वाक्य के शुरुआत में, क्योंकि हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो आर दे, हम पीछे से बनाना प्रारंभ करेंगे। तो जाना की स्पेलिंग गो, इसमें हम ING लगाएंगे, गोइंग। मैं की स्पेलिंग इन, और दावत की स्पेलिंग होती है फीस्ट, FEAST, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा वाक्य बनेगा आर दे गोइंग इन फीस्ट, क्या वे दावत में जा रहे हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, क्या तुम आगरा में ताजमहल देखने के लिए जा रहे हो। वाक्य शुरुआत क्या से है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे यू, और यू के साथ लगाते हैं आर। तो आर का लगाएंगे स्टार्टिंग में, सबसे पहले लगा देंगे क्योंकि वाक्य शुरुआत क्या से हुई है। तो आर यू, अब हम कुछ नहीं करना, पीछे से नंबर से वाक्य बना देना है। तो जाना की स्पेलिंग गो, और आ रही का वाक्य है तो हम क्या लगाएंगे ING, गोइंग के लिए की, फॉर देखने की। अब देखिए देखने की बहुत सारी मीनिंग होती है। जब भी हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं, यानी किसी भी चीज को हम चलते फिरते हुए देखते हैं, तो हम हमेशा देखना कि इसमें लगाते हैं विजिट, VISIT। तो आप समझ गए होंगे विजिट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब भी किसी हम बिल्डिंग को, इमारत को, यानी ऐसी चीज को देखें जिसे हम चलते फिरते देखें। जैसे हम मेला देखते हैं तब भी हम विजिट लगाते हैं, क्योंकि मेला जो है आप एक जगह से नहीं देख सकते, आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा। इस प्रकार जब भी हम जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, कोई भी बिल्डिंग को देखने जाते हैं तब भी हम उसको एक जगह से नहीं देख सकते, हमें इधर उधर चलना पड़ता है। जब भी किसी चीज को इधर उधर चलते फिरते देखते हैं तो हम देखना कि इसमें लगाते हैं विजिट। तो विजिट लगा देंगे। और ताजमहल की, ताजमहल, ताज महल, आगे बढ़ेंगे। मैं की स्पेलिंग इन, और आगरा की आगरा, AGRA, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा वाक्य बनेगा आर यू गोइंग फॉर विजिट द ताजमहल इन आगरा। अब यहाँ पे दा लगा सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग के आगे, इमारत के आगे दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो विजिट द ताजमहल इन आगरा। तो इंटरव्यू में कुछ नहीं करना है आपको। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हें हमें सबसे आगे रख देना है। आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, यानी कि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी और वाक्य के बीच में नहीं शब्द देखने को मिलेगा। तो इस तरह की वाक्यों को कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे इज, एम, आर, उसके बाद कर्ता, सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें लगाना पड़ेगा नॉट। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखेंगे क्या वह पाठ याद नहीं कर रही है। अब देखें वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है और वाक्य में नहीं शब्द भी आया है। हमारा रूल होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो है, और वह के संग लगाते हैं हम इज। इज लगा देंगे, इज एम आर लगा दिया हमने। अब सब्जेक्ट यानी वो है। अब वह की दो स्पेलिंग होती है, एक ही और एक सी। तो अब चेक करेंगे वह पाठ याद नहीं कर रही है, लड़की है यहाँ पर, तो हम लगाएंगे सी। लड़का होता तो हम लगाते ही, और नहीं शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद लगा देंगे नॉट। तो इज शी नॉट। अब पीछे से वाक्य बनाएंगे तो याद करना। आप ध्यान रखें याद करना पूरी एक मीनिंग होती है लर्न, LEARN, लर्न। इसमें लगा देंगे हम ING लर्निंग। तो लर्निंग ए लेसन, LESSON, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इज शी नॉट लर्निंग ए लेसन, यहाँ पे लर्निंग द लेसन। दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या तुम छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे हो। तो सबसे पहले लगाएंगे इज एम आर। तो तुम के साथ हम लगाते हैं RARE, तुम की स्पेलिंग यू, और कर्ता के तुरंत बाद नॉट। अब पीछे से बना देंगे, उड़ाना की स्पेलिंग होती है फ्लाई, इसमें लगा देंगे ING फ्लाइंग, ए काइट, और की स्पेलिंग होती है ऑन, और छत की स्पेलिंग होती है रूफ। तो आर यू नॉट फ्लाइंग ए काइट ऑन द रूफ। हाँ, तीसरा वाक्य है, क्या राम जंगल में लकड़ियां नहीं काट रहा है। क्या शब्द है, नहीं शब्द है। सबसे पहले लगानी इज एम आर। तो हम राम के साथ लगाते हैं इज, और राम की राम, और राम के तुरंत बाद कर्ता के बाद नॉट। पीछे से बना देंगे काटना की कट। अंतिम अक्षर व्यंजन का है, उससे पहले एक स्वर का है। जब हम ING लगाते हैं तो अंतिम अक्षर को हमें डबल करके लिखना पड़ता है। तो कटिंग, लकड़ी की, द वुड। आपको ये मीनिंग ध्यान रखनी पड़ेगी, लकड़ी हो तब भी वुड लगाते हैं, लकड़ियां हो तब भी वुड लगाते हैं। यदि आप लकड़ियां हैं आप एस लगा देंगे तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है, क्योंकि WOODS वुड्स माने होता है जंगल, फॉरेस्ट माने भी जंगल होता है, और वुड्स माने भी क्या होता है, जंगल। इसलिए लकड़ी चाहे एक हो और चाहे ज्यादा हो, हमें सिर्फ वुड ही लिखना पड़ता है। यदि आप वुड लिख देते हैं तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसका अर्थ निकलता है फिर जंगल। इसलिए हम सिर्फ लगाएंगे वुड। अब मैं की स्पेलिंग इन, और जंगल की स्पेलिंग फॉरेस्ट, FOREST, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बनेगा इज राम नॉट कटिंग द वुड इन फॉरेस्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को करने से पहले हम जो प्रश्नवाचक शब्द हमारे होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे भाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, व्हाट माने क्या, एट व्हाट टाइम माने होता है किस समय, विद हुम हमारा क्वेश्चन होता है किसके साथ, फ्रॉम वेयर को हिंदी में कहते हैं कहाँ से, फॉर व्हाट यानी किस लिए। यदि हमें किसी क्वेश्चन वर्ड को दो बार बोलना पड़ता है तो हम सिर्फ ऑल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या क्या तो व्हाट ऑल, कब कब तो व्हेन ऑल, कहाँ कहाँ तो वेयर ऑल, कैसे कैसे हाउ ऑल, क्यों क्यों व्हाई ऑल। तो ये थे हमारे क्वेश्चन वर्ड। अब यदि वाक्य में ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम फिर वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव के रूल में। देखिए क्वेश्चन वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं आपको कहाँ क्यों कब कैसे जो भी हमने आपको प्रश्नवाचक शब्द बताए थे उनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य में दिया होता है कोई सा भी हो, आपको सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगा देनी है। और क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाने के बाद इज, एम या आर, इन तीन में से एक चीज लगानी है। और उसके बाद सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद पीछे से वाक्य नंबर से बना देंगे, नंबर में ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी होना चाहिए। तो वाक्य हमारा राधा बाजार में क्यों जा रही है, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया है क्यों। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी की अंग्रेजी लगाएंगे, क्यों की स्पेलिंग होती है भाई, क्वेश्चन लगा दिया। अब इज एम आर तो करता देखेंगे राधा, और राधा से हम क्या लगाएंगे इज। तो भाई
इज, यानी क्वेश्चन लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि राधा, राधा। अब पीछे से नंबर से बनाना प्रारंभ करेंगे तो जाना की स्पेलिंग गो, और पीछे वाली मीनिंग क्या लगानी पड़ती है हमें, ING, तो गोइंग इन, और बाजार को कहते हैं मार्केट। तो वाक्य हमारा बनेगा व्हाई इज राधा गोइंग इन मार्केट, राधा बाजार में क्यों जा रही है। दूसरा वाक्य वे यहाँ किस समय आ रही है, इस वाले वाक्य हमारा क्वेश्चन वर्ड है किस समय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी का अंग्रेजी लगाएंगे। किस समय की स्पेलिंग होती है एट व्हाट टाइम, ये हमारा क्वेश्चन होता है एट व्हाट टाइम। क्वेश्चन लगा दिया। अब इज MR, सब्जेक्ट देखें वे, तो वे के समय लगाते हैं आर, ARE। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वे, और वे की स्पेलिंग होती है दे। तो एट व्हाट टाइम आर दे। अब पीछे बनाना प्रारंभ करेंगे तो आना की स्पेलिंग होती है कम, COME। जो ING लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं और ING लगा देते हैं, तो कमिंग। और यहाँ की स्पेलिंग होती है हेयर, HERE, यहाँ की हेयर, और वहाँ की होती है देयर। तो एट व्हाट टाइम आर दे कमिंग हेयर, वे यहाँ किस समय आ रहे हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं, तुम मैदान में कब खेल रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन दिया है कब। तो सबसे पहले सी स्पेलिंग लगाएंगे यानी कि व्हेन, क्वेश्चन लगा दिया। अब इज MR, तो क्वेश्चन लगाएंगे आर, तो व्हेन आर यू, और पीछे से बनाएंगे तो खेलना की प्ले, और प्ले में लगाएंगे ING प्लेइंग, मैं की इन, और मैदान की FIELD फील्ड। तो वाक्य हमारा बनेगा व्हेन आर यू प्लेइंग इन फील्ड। आइए हम देखते हैं अपना लास्ट रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द प्लस नकारात्मक, यानी वाक्य में कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द भी आएगा और उनके साथ नहीं शब्द भी दिया होगा। तब हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज, MR, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें लगानी पड़ती है नॉट। उसके बाद वर्ब में ING यानी पीछे से नंबर से बनाएंगे तो ING लगानी पड़ेगी। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे यानी कर्म लगाते हैं। फिर अदर जो बचा कुचा वाक्य होता है वो हम लगाते हैं। अब इन फॉर्मूलों को जो है याद करते जाएं, आपको जब एक्टिव क्लास लगाएंगे तब आपको उसमें समझने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं हम सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। आप देखें वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया है क्यों, और इसके साथ दिया है नहीं शब्द। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों की स्पेलिंग भाई, और क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद इज MR, हमारा करता है हम, और हम क्या लगाते हैं आर। क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, इज MR लगा दी। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि हम, वी, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें लगानी पड़ती है नॉट। इतना करने के बाद हमें पीछे से वाक्य को नंबर से बना देना है। तो पूछना की स्पेलिंग होती है आस्क, ASK, और पीछे वाली है जो मेन वर्ब है, पीछे की जो मीनिंग आती है उसमें क्या लगानी है हमें ING आस्किंग, और सवाल की क्वेश्चन, QUESTION। तो व्हाई आर वी नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, हम सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। दूसरा वाक्य लड़के स्कूल में क्या क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया है और नहीं दिया तो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले लगाएंगे क्या क्या यानी व्हाट ऑल, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। फिर इज MR, तो लड़के ज्यादा हैं तो हम क्या लगाएंगे आर, और लड़के यानी बॉयज, और नहीं सब दिया तो कर्ता के बाद नॉट। तो व्हाट ऑल आर बॉयज, यहाँ पे आर द बॉयज आप लिख सकते हैं, नॉट। अब पीछे से बनाएंगे तो रीडिंग, READING, रीडिंग, में की स्पेलिंग इन, और स्कूल की स्कूल, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाक्य हमारा बनेगा व्हाट ऑल आर द बॉयज नॉट रीडिंग इन स्कूल। लास्ट वाक्य हमारा वह घूमने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ कहाँ नहीं शब्द भी दिया है। सबसे पहले हम कहाँ कहाँ की लगाएंगे, तो वेयर ऑल, उसके बाद इज MR, वह के साथ हम लगाते हैं इज। अब हम वह की दो स्पेलिंग होती है ही और सी। रहे यहाँ लड़के की बात हो रही है, रही है तो लड़की होती, तो लड़का है तो हम क्या लगाते हैं ही, और कर्ता के बाद नॉट। पीछे से बनाएंगे तो जाना की गो, और गो में ING, के लिए की फोर, और घूमने की
वॉक, और लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बनेगा वेयर ऑल इज ही नॉट गोइंग फॉर वॉक। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आएंगे तो आपको सिर्फ इज़्ज़मा लगानी है और आईएनजी का ध्यान रखना है। वाक्य हमारा जो गलत होता है वो जब हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, वहीं पर मिस्टेक होती है। कभी तो हमें डबल अक्षर लिखना पड़ता है, कभी हमें ई को हटाना पड़ता है, कभी हमें ई को नहीं हटाना पड़ता है आईएनजी लगाते समय। तो हमने जो वीडियो बनाई हुई है आईएनजी लगाने के नियम, आप उसको एक बार जरूर देखें तो आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आइए हम आपको देते हैं एक एक्सरसाइज, जिसे आपको घर पर ही सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में हमारा पहला वाक्य है मैं मैदान में दौड़ रहा हूं। दूसरा वाक्य आपको बनाना है क्या कुत्ता गली में नहीं घूम रहा है। घूमना की स्पेलिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉक। तीसरा वाक्य है राधा आम नहीं तोड़ रही है। चौथा वाक्य है वे दावत में क्या क्या खा रहे हैं। पांचवा वाक्य हमारा क्या लड़के सड़क पर बैलगाड़ी चला रहे हैं। तो बैलगाड़ी की स्पेलिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं BULLOCK। बुलक माने होता है बैल और CART, काट माने गाड़ी, तो बुलक कैट माने होता है बैलगाड़ी। और चलाना की यहाँ पर लगती है ड्राइव। चलाना की बहुत सारी मीनिंग होती है, जैसे ड्राइव, राइड, ऑपरेट। तो इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस जब भी हम बैलगाड़ी चलाएं तो हम लगाएंगे ड्राइव, यानी किसी भी वाहन को आराम से बैठ के चलाते हैं, जैसे कार, ट्रक, बस, तो हम ड्राइव लगाते हैं। दो पहिया वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, तो हम राइड लगाते हैं। और जब भी किसी मशीन को चलाएं, जैसे कि मैं सिलाई मशीन चला रहा हूँ, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो चल के तो कहीं जाता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन हम लगाते हैं ऑपरेट, OPRAT, ऑपरेट। एक होती है राइड। तो चलाना की आपकी 3 मीनिंग आपको ध्यान रखनी है। आगे लास्ट वाक्य हमारा तुम किसके साथ मैच नहीं खेल रहे हो। ये वाक्य आपको घर पर सॉल्व करने हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।